आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उनकी बुक्स क्या हैं, कौन क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं इसमें यूपीएससी की वो हर बुक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ के ही जानी है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको पढ़ के ही जानी है, आपको छोड़नी ही नहीं है। वो क्या है, वो कौन सी बुक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, परिवार को आगे बढ़ाइए। हमारी वेबसाइट है studyglose.com, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, ऑल बुक्स नेसेसरी फॉर यूपीएससी। देखिए, एनसीईआरटी की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये बेस क्लियर करती है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपका बेस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और हायर बुक्स पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी कौन कौन से क्लास की आपको पढ़नी है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ज्योग्राफी, 6th टू 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि 9th टू 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा, लेकिन फिर भी 6th 7th 8th पे आप एक नजर मार लीजिएगा, क्योंकि 6th 7th 8th में काफी बेसिक है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी आप 6 टू 12th पढ़ लीजिएगा, मतलब 9 टू 12th पढ़ लीजिएगा, लेकिन 6 7 8 पे आप एक नजर मार लीजिएगा। उसके बाद फिर एंशियंट मेडिवियल वर्ल्ड हिस्ट्री, सिर्फ आपको 11th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, तो वैसे तो 11th और 12th की ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 9 10th पे भी एक नजर मार लीजिएगा। कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है वैसे सबसे ज्यादा 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आपको पढ़ के ही जानी है। लेकिन 12th की भी आप देखिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा बेस क्लियर करेंगे उतना अच्छा होगा। और इसके बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत पे आएंगे तो कमाल हो जाएगा दोस्तों, आपको समझने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वरना अगर आप डायरेक्ट हायर बुक्स पे चले जाएंगे तब मुश्किल होगी। साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस की एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, टफ है और इतना डीपली उसमें पूछा भी नहीं जाता है। करंट अफेयर्स में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए उसी पे ही स्टिक रहिएगा और उसी के हिसाब से ही पढ़िएगा, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे उसके लिए क्या क्या पढ़ना है। लेकिन साइंस के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी के जो आखिरी चैप्टर्स है बायोलॉजी के, वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आप मत पढ़िएगा। हम इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। तो आप अगर वो लेक्चर्स भी सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हायर बुक्स पे चलते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी की बात करें, जीसी लियोंग पढ़ के ही जानी है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। एटलस की बात करें, जिस दिन आप यूपीएससी एग्जाम निकालने का दृढ़ निश्चय करें, उसके अगले दिन आपके दीवार पे भारत के मैप्स और वर्ल्ड का मैप चिपक जाना चाहिए। एटलस खरीद के रख लीजिए, आपको पूरा मैप एज इट इज याद करना है। डेली याद करते रहिए, हम बताएंगे मैप्स को कैसे पढ़ा जाए, वो भी बताएंगे। उसके बाद मृणाल के जो लेक्चर्स है आप जरूर पढ़िएगा। और आजकल काफी चैनल्स के भी लेक्चर्स आ गए, आपको पता ही है दोस्तों, यूपीएससी के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वहां पे भी लेक्चर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कंबाइंड पढ़िए। और भी बुक्स है दोस्तों, माजिद हुसैन भी है। लेकिन देखिए, जब ये सारी बुक्स आप कवर कर ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब आप कवर कर लें उसके बाद वो सारी बुक्स पे आइएगा। एडिशनल बुक्स तभी पढ़िएगा। एडिशनल बुक्स भी मैंने एक स्लाइड उसकी भी बना दी है, वो अभी दिखा दूंगा मैं। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है, स्पेक्ट्रम पढ़ के ही जानी है। छोटी सी बुक है, मोटी सी बुक है, 500 पेजेस की है, 500-600 पेजेस की, वो पढ़ के ही जानी है। आपको पूरा तैयार हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। राजीव अहीर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जरूर पढ़ के जाइए दोस्तों। उसके बाद, इसके बाद अगर टाइम मिले तब आप प्लेसी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिले तो, नहीं मिल रहा है तो राजीव अहीर पढ़ लीजिए, इनफ। फिर अगर आप देखिए, लूसेंट जरूर पढ़िए। देखिए, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, क्विक रिवीजन, क्विक फैक्ट्स के लिए, कंसाइज वे में अगर कोई बुक है तो लूसेंट है। आप लूसेंट एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और जो वन लाइनर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम जैसे पीसीएस या यूपीपीएससी या एमपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट तो पूरी चार्ट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्री के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह पढ़ लीजिए।
प्री और मेंस के लिए काफी है। बड़ी सी बुक है, 1000 पन्नों की, मुश्किल है लेकिन पढ़ के जाइए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग भागते हैं, बड़ा टेक्निकल है, बाप रे हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे और कोशिश करेंगे बहुत आसानी से पढ़ाएं ताकि सब कुछ क्लियर हो। लेकिन रमेश सिंह आपको पढ़ के जानी है। अगर टाइम कम है तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए। संजीव वर्मा भी एक अच्छी बुक है, रमेश सिंह की आधी है लेकिन बढ़िया बुक है। और अगर टाइम कम है, लेकिन देखिए मैं तो वैसे बोलूंगा कि रमेश सिंह ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको इकोनॉमिक्स का सेंटर राइट लेफ्ट सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम ज्यादा नहीं तो संजीव वर्मा भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद भैया सबसे बेहतरीन बुक जो स्टार ऑफ द बुक्स कहते हैं ना, एम लक्ष्मीकांत सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलती है दोस्तों, और भैया बुक्स की स्टार है। तो आप एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इसमें मैं बोलूंगा कि पहले एनसीईआरटी खत्म करिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल ये भी है, ठीक है, मुश्किल है। तो एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए। वैसे आजकल तो चैनल्स भी, बहुत सारे चैनल्स भी एम लक्ष्मीकांत का रिव्यू कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते चलिए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना पॉलिटी के लिए, बहुत बढ़िया बुक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करें दोस्तों, आपको नितिन सिंघानिया पढ़ के ही जानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, काफी मजा भी आएगा जिनको आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट है। दूसरी 11th क्लास की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, बुक्स ऑफ फाइन आर्ट्स, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों इससे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो लौवे पढ़ लीजिए आप। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स में बुक है, अच्छी बुक है काफी, और ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा तैयार करा देगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर किसी का पार्ट रहता है तो वो रहता है करंट अफेयर्स पेपर में। सबसे पहले न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ के ही जाने हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पढ़ के जाइए। पीआईबी एनालिसिस, अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो जनसत्ता, दैनिक जागरण। वैसे दोस्तों हिंदी न्यूज़पेपर कोशिश करिए कि उसमें फालतू न्यूज अवॉइड करें और काम की ही न्यूज पढ़ें, हम बताएंगे कैसे पेपर पढ़ा जाता है। लेकिन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ के जाए। हिंदी मीडियम के बच्चे जनसत्ता की ओर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योजना मैगजीन पढ़नी है। उसके बाद ये कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको कौन सी मंथली मैगजीन सब्सक्राइब करनी है या मंगानी है। आप देखिएगा, रिव्यू करिएगा, जो भी आपको लगे सही है आप वही करिएगा। ये एच होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मंथली मैगजीन। उसके बाद करंट अफेयर्स के आजकल बहुत सारे चैनल्स में वीडियोस आने लगे हैं, आप वीडियो जरूर देख के जाइए। देखिए करंट अफेयर्स में आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, अपने माइंड को जितना फैला सके, जितना कुछ समेट सके उतना समेट के जाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी में ना अप्लाइड नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स एक ऐसी है जो वेरी करता है, बाकी सब तो स्टैटिक है। तो आप इतना करके जाइए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन पढ़िए। और दोस्तों एडिशनल बुक जब इन सब के बाद आपको टाइम मिले, वैसे टाइम मिलने बिल्कुल भी नहीं वाला है, इतने में ही काफी टाइम चला जाएगा, तब आप ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, उसके बाद प्लेसी टू पार्टीशन भी जब टाइम मिले, मतलब जब सब कुछ कवर करके टाइम मिले तभी जाइएगा। फिर संजीव वर्मा क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बाकी लेक्चर्स तो आप वैसे करते ही रहिए, ठीक है, जो चैनल्स के हैं वो तो आपको काफी अच्छे से आपका बेस बनाएगा। तो उसके बाद अगर टाइम मिले, माजिद हुसैन भी आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, लेकिन जब टाइम मिले, ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए आप इन सब पे जा सकते हैं। तो आई होप ये दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम और भी चीजें अपडेट करते रहेंगे, बताएंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, बैंक की तैयारी कैसे करनी है, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं। इस चैनल को जरूर दोस्तों शेयर करिए, हमारा इनिशिएटिव है, परिवार को बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड शेयर जरूर करिएगा।